पिछले एपिसोड में हमने देखा गैरी ऐश को इलीट टैलेंट्स के बारे में बताता है, जिसके बाद ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है वहां पर जाने के लिए और लेजेंडरी पोकेमोन पर रिसर्च करने के लिए। पहले ऐश, ब्रोक और सेरिना जाते हैं ऐश का होम टाउन जो कि है पैलेट टाउन, जहां पर वो अपनी नए सफर की तैयारी कर लेते हैं और अगले ही दिन इलीट आइलैंड की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। समंदर में वो शिप से काफी देर ट्रेवल करते हैं और कुछ घंटों बाद शिप आइलैंड पर पहुंच जाती है। ऐश जब शिप के बाहर आकर देखता है तो वो देखता है एक काफी बड़ा और सुंदर आइलैंड और वही है इलीट आइलैंड। आइलैंड को देखने के बाद ऐश और पिकाचू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश बोलता है तो यही है इलीट आइलैंड, ये जगह सच में कितनी शानदार है। सेरिना, ब्रॉक और गैरी भी शिप उतर जाते हैं। तो फाइनली ऐश और उसके दोस्त इलीट आइलैंड आ चुके हैं। वो लोग यहाँ आए हैं एक लेजेंडरी पोकेमोन पर रिसर्च करने के लिए। गैरी बोलता है ये आइलैंड जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया है। आइलैंड का बीच काफी बढ़िया था और पूरा व्यू भी काफी शानदार था। आइलैंड का वेदर भी एकदम सही होता है। समंदर में और समंदर के किनारे काफी सारे पोकेमोन होते हैं जो है तो नए पोकेमोन, लेकिन ऐश को ऐसा लगता है कि उसने उन पोकेमोन को पहले ही कहीं पर देखा है। वो गैरी से बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन पोकेमोन को पहले ही कहीं पर देखा है। तभी गैरी बोलता है हाँ ऐश, तुमने इन पोकेमोन को पहले ही देखे हैं। ये उन पोकेमोन के रीजनल फॉर्म है। इलीट टैलेंट्स में तुम्हें काफी सारे रीजनल फॉर्म देखने मिल जाएंगे। ऐश बोलता है तो ये बात है, तो यहाँ से वापस जाने से पहले मैं एक ना एक रीजनल फॉर्म तो जरूर पकड़ूंगा। गैरी बोलता है तो अब हम जबकि इलीट आइलैंड आ चुके हैं, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। ये बोलकर गैरी निकालता है एक नक्शा और बोलता है ये इस पूरे आइलैंड का मैप है। इलीट आइलैंड काफी बड़ा है और इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बहुत बड़ा पहाड़। उस पहाड़ को इलीट माउंटेन या फिर माउंट वॉल्केर बोलते हैं। वो माउंटेन इस पूरे आइलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग और पोकेमोन रहते हैं। इलीट आइलैंड का असली खूबसूरती वहीं पर मिलेगा और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो लेजेंडरी पोकेमोन भी यहीं पर मिलेगा। ये सुनकर ऐश बोलता है मतलब उस पहाड़ के ऊपर जाने पर हमें वो लेजेंडरी पोकेमोन मिल जाएगा। गैरी बोलता है जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं उस पोकेमोन की एग्जैक्ट लोकेशन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से वो पोकेमोन उस पहाड़ के ऊपर रह सकता है क्योंकि इलीट माउंटेन बहुत बड़ा है और अभी तक बहुत ही कम लोग उसके टॉप तक पहुंच पाए हैं। अगर हम उस पहाड़ को चढ़ेंगे तो हमें उस लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है और अगर मेरा एनालिसिस सही निकला तो वो पोकेमोन वहीं पर होगा, पहाड़ के टॉप पर। ऐश बोलता है यानी हमारा अगला काम है माउंट वॉल्केर पर सफर करना। गैरी बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले हम इस आइलैंड को थोड़ा देख लेते हैं। ऐश, ब्रोक और सेरिना हाँ बोलते हैं और चारों जाते हैं आइलैंड के अंदर। इलीट आइलैंड के अंदर काफी लोग होते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग पोकेमोन ट्रेनर्स या टूरिस्ट होते हैं जो आए हैं आइलैंड को देखने के लिए या फिर ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पर पोकेमोन भी काफी सारे होते हैं जिनमें से ज्यादातर रीजनल फॉर्म्स थे। ब्रॉक बोलता है इस आइलैंड को देखकर लग रहा है कि यहाँ के लोग पोकेमोन को काफी प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ के सारे पोकेमोन काफी खुश हैं। तभी गैरी बोलता है सिर्फ पोकेमोन ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को बैटल करना भी बहुत पसंद है, इसीलिए इस आइलैंड में हर कोई एक काफी अच्छा ट्रेनर है। और तभी वो चारों देखते हैं कि एक जगह पर छोटी सी भीड़ जमा हुई है। वहाँ पर जाने पर वो देखते हैं कि एक बैटल चल रहा था एक ग्रैंडपा और एक जवान ट्रेनर के बीच। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो ग्रैंडपा उस आइलैंड के लोकल थे और ट्रेनर कहीं और से आया है। ट्रेनर का पोकेमोन था आइवीसॉर और ग्रैंडपा का पोकेमोन था अलोन रैटिकेट। दोनों ट्रेनर्स के बीच एक काफी इंटेंस बैटल चल रहा था। ऐश, ब्रॉक, सेरिना और गैरी बैटल देखने के लिए रुक जाते हैं। ट्रेनर का आइवीसॉर करता है रेजर लीफ, जिससे ग्रैंडपा अपने अलोन रैटिकेट को डॉज करने बोलते हैं। अलोन रैटिकेट अपनी कम स्पीड की वजह से उस मूव को डॉज नहीं कर पाता और उसको रेजर लीफ लग जाती है, जिसके बाद ग्रैंडपा अपने रैटिकेट को हाइपर फैंग करने बोलते हैं, लेकिन ट्रेनर का आइवीसॉर उसको काफी आसानी से डॉज कर लेता है और रैटिकेट पर करता है वाइन व्हिप। एक बार फिर से रैटिकेट को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ये ट्रेनर तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, ग्रैंडपा ये बैटल हारने वाले हैं। तभी गैरी बोलता है ऐश, इस आइलैंड के लोगों को बैटल के मामले में कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। और तभी ग्रैंडपा का रैटिकेट आइवीसॉर पर टैकल करता है, लेकिन फिर से आइवीसॉर उसको डॉज करता है और रैटिकेट पर करता है एक जोरदार वाइन व्हिप और जिसकी वजह से रैटिकेट को काफी डैमेज पड़ता है। ग्रैंडपा का अलोन रैटिकेट अब काफी वीक हो चुका है, लेकिन तभी होता है एक काफी अनएक्सपेक्टेड चीज। ऐश देखता है कि ग्रैंडपा के हाथ में एक रिंग है। ग्रैंडपा उस रिंग को एक्टिवेट करते हैं और तभी वो रिंग पूरी तरह से चमकने लगता है। एक काफी मिस्टीरियस पावर पोकेमोन को और ट्रेनर को अटैच करता है। तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं रैटिकेट अब तुम्हारी बारी है, ब्लैक होल एक्लिप्स करो। रैटिकेट उस मिस्टीरियस पावर की मदद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। ऐसा अटैक ऐश या किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उतना ताकतवर मुंह से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता आइवीसॉर को और उसको ब्लैक होल एक्लिप्स नाम का मुंह लग जाती है और काफी सरप्राइजिंगली एक ही हमला लगने पर आइवीसॉर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद ऐश को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। ग्रैंडपा हंसते हैं और अपने अलोन रैटिकेट को वापस ले लेते हैं। ऐश बोलता है क्या था वो, मैंने ऐसा हमला अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश, उसको ज़ीमू बोलते हैं। ऐश बोलता है ज़ीमू ये क्या होता है और इसे अपने पोकेमोन को कैसे सिखाते हैं। तभी सेरिना बोलती है ऐश, जैसे तुम्हारे पास अभी मेगा इवोल्यूशन है वैसे ही ज़ीमू भी एक फिनोमिना है। मेगा स्टोन की तरह ही जी क्रिस्टल होता है और उसको यूज करके पूरे बैटल में एक बार हम काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं। उस अटैक से बचना लगभग नामुमकिन होगा। तभी ऐश बोलता है जी क्रिस्टल कहाँ पे मिलेगा, मुझे भी उसको यूज करना है। सेरिना बोलती है जी क्रिस्टल कहाँ पे मिलेगा ये तो मुझे भी पता नहीं। गैरी बोलता है शायद इसी आइलैंड में तुम्हें जी क्रिस्टल भी मिल जाएगा। तभी ऐश जाता है उन ग्रैंडपा के पास और बोलता है ग्रैंडपा मैंने अभी तुम्हारा बैटल देखा, तुमने काफी अच्छी तरह से उस ट्रेनर को डिफीट किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मुझे भी तुम्हारी तरह जी मूव को यूज करना है, प्लीज मुझे बताओ कि जी क्रिस्टल कहाँ पे मिलेगा। तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं
हैं क्या तुम्हें सच में जी क्रिस्टल चाहिए। ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ेगा।